ओम शांति। 4/2/80 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आप 6 बातों से परिचय देते हो और बाबा आपके भाग्य को, हम बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे हैं। वो कौन सी 6 बातें हैं? बाबा कहते आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण चोटी, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ खाए जा रहे हैं। चाहे कर्म नहीं हो लेकिन नाम से भी उनको श्रेष्ठ माना जाता है। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। दूसरा नाम कौन सा है? ऐसे ही पांडव सेना, आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं तो हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियाँ, तीसरा नाम गोप गोपियाँ, आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। फिर बाबा कहते हैं रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। तो शक्तियों के रूप में देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भी भाग्य है। फिर बाबा कहते आपके गुणों का भी भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव कराता है। ये है आपके गुणों का भाग्य। अब बाबा कहते आगे चलो। फिर बाबा कहते कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं आगे चलो। निवास स्थान, निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी को भी मस्तक पे लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। इस समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। ये पूरे कल्प का संगम क्या है? अमृत वेला है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला, और साथ साथ धर्माओ युग, पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। ये सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। बाबा हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। फिर बाबा कहते आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हो, कितना समय रहते हो और किस स्टेज में रहते हो। अपने दिव्य गुणधारी देवता रूप व मास्टर सर्वशक्तिवान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक हैं। ऐसे हर बात की बाबा ने रिजल्ट देखी। फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती, किस लिए? चेकिंग करने के लिए।
संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के मुआफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं, उसका रिफाइंड रूप सूक्ष्म वतन में पहले से ही है। ये टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों पर मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा से कुछ नहीं मिला ना, तो सितारों पर बाबा कहते अब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। बाबा ने तुम्हें शुरू से ही परम धाम का अनुभव कराया है, आप शुरू से कर रहे हो। लेकिन फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल तो ज़रूर मिलता है ना। ऐसे तो नहीं कि साइंस वालों को फल नहीं मिलेगा, बाबा उनको भी फल देंगे। क्या फल मिलेगा? उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। ये भी ड्रामा के अंदर परवर्ष हैं, अर्थात पाठ के वर्ष हैं, उनका पाठ यही है, तो उन्होंने यही करना है। फिर बाबा कहते जो गाया हुआ है ना, देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भरकर लाई। पृथ्वी और सागर ये आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भरकर लाए। थाली में बिखरी हुई चीज़ इकट्ठी हो जाती है ना, तो ये भारत और आसपास ये सारे स्थान थाली बन जाएंगे और सारे हीरे जवाहरात यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर कर उसके आगे रखेगी। फिर बाबा कहते ये सर्व सिद्धियाँ अर्थात साइंस का भी रिफाइंड रूप सफलता रूप सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। ये सब सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है। जो चीज़ें बन रही हैं, साधन बन रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, प्राप्ति भी है। लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति विदासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। तो कितनी ऊंची बात है। बाबा कहते तुम्हारे भाग्य का वर्णन तो मैं करता हूँ, इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। तो जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य को, सितारे को हमेशा ही क्या करो, बाबा कहते चमकता हुआ देखो। फिर बाबा ने कहा वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है कि स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो जो काम कोई भी ना कर सके वो आपको करना है। ये विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। ये गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर निछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी हद की है। हद में नुकसान है और बेहद में फ़ायदा ही फ़ायदा है। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है, फोर्स भरनी है, उनमें शक्ति भरनी है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा।
माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र जंत्र जो भी हैं वो सब यूज़ करेगी। बहुत भवका होगा वे माया का। अटैक तो करेगी ना, जाने वाली है तो पूरा जोर तो लगाएगी, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत से शांत कर देता है। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है तो चेतन सेवा स्थानों पर कैसा वायुमंडल होना चाहिए। जहाँ बाबा के चेतन दिव्य बच्चे हों, देवकुल की आत्माएं हों, तो वहाँ का वायुमंडल कैसा होना चाहिए। तो चेक करो आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। जो भी आए वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। ये जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण क्या है? वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर व्यक्त भाव है तो आने वाला भी उसमें उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ जाएगा। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, ये सदा काल की बात है, क्योंकि वो जड़ हैं और यहाँ क्या है? चैतन्य है। तो बाबा कहते हैं आप साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। सिर्फ भाषण और प्रदर्शनी नहीं, लेकिन वायुमंडल हमारे आसपास का कैसा है उसकी भी चेकिंग करो। और वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त रूप की साधना। व्यक्त में आते हुए भी अंदर से स्थिति कैसी हो? अव्यक्त हो। यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे कि खाली व्यक्त में ना आ जाएं। जिस बात की साधना की जाती है उस बात पर ध्यान रहता है ना, तो ये साधना अर्थात बार बार का हमारे अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। चेक करो मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकोगे? बाप के जो भी इशारे मिलते हैं इन इशारों को समझ कर चलते चलो। अब ये पूछने का समय नहीं है कैसे पुरुषार्थ करें। अगर अब भी पूछेंगे तो आने वाले क्या करेंगे? पुराने ही पूछेंगे तो बाबा कहते हैं आने वाले क्या करेंगे। इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ और स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बनाएंगे। जो युक्तियाँ हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना है ऊपर। तो जैसे खुद सफल होंगे तो दूसरों को भी सफलता का रास्ता दिखा सकेंगे। अब क्या करूं, कैसे करूं की भाषा समाप्त करो। मुरली में रोज़ क्या करूं, कैसे करूं की बातों का रिस्पांस मिलता है ना, इससे पूछें, क्या करें उससे पूछें। बाबा कहते हैं हर बात का रिस्पांस कौन दे रहा है? हमें बाबा दे रहे हैं। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। फिर भी अभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा साथी अर्थात फ्रेंड समझते हैं। बाबा अपना तो फ्रेंड्स को क्या देते हैं? मुबारक देते हैं। फ्रेंड्स माना ही साथी, पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड्स नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नज़दीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हों तो बाबा कहते पहुंचने की बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं हो ना, साथ चलने वाले हो ना, बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से। फिर बाबा कहते सभी अपने को मोस्ट लकीस्ट समझते हो ना, ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, ये विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वो एक बूंद के लिए भी प्यासी हैं और आप सब क्या बन गए? मास्टर सागर बन गए। तो मोस्ट लकीस्ट हुए ना, ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। बाबा कहते सदा याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो? जो चीज़ अपनी हो जाती है वो कभी भी भूलती नहीं है। अपनी चीज़ पर अधिकार रहता है ना। तो बाप किसका है? बाप को अपना बनाया है, इसलिए अपने पर अधिकार रहता है। सबका बाबा पे क्या है? सब कहते हैं बाबा किसका है? मेरा है। तो हर एक का बाबा पे अधिकार रहता है। अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, खुद भी उसी में आत्मा समझना और सारे लौकिक रिश्तों को भी आत्मा समझना। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। खेल में तो मज़ा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं हो। तो स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की और एडिशन करो। स्नेह और सहयोग, बाबा कहते योग तो है ही, लेकिन साथ साथ अपने अंदर शक्ति भी लाओ।
तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, चारों ओर अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर की तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बन के रास्ता बताते चलो। हम बाबा के बच्चे कौन है? बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा ना, अलग अलग लाइन लगाओ, अब इनको फाइनल करो। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। कोई कहे हम सेवा कैसे करें? बाबा तो कहते एक स्थान पर रहते हुए अगर मन बुद्धि बाबा से जुड़ी है तो वहीं बैठे हम पूरे विश्व की सेवा वाइब्रेशन से कर सकते हैं। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। वरदान दिया बाबा ने, सर्वात्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। सर्वात्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव, आधार भी और उद्धार करने वाले भी। बाबा कहते वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ, क्योंकि सारे सहारे बाकी क्या हैं? विनाशी हैं और ख़त्म होने वाले हैं। एक बाबा का सहारा ही क्या है? अविनाशी है। स्लोगन दिया बाबा ने, समय अमूल्य खजाना है। सबसे अमूल्य खजाना कौन सा है? समय। इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। ऐसा नहीं हो कि सोचते रहें कितने कितने दिन एक ही बात के लिए। बाबा कहते फौरन निर्णय करो और इस समय को सफल करो। अच्छा, ओम शांति।